नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो वास्तु में। मैं हूं अमित कुमार चौबे। आपका जीवन सुख, समृद्धि और शांति और स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहे, ऐसी ही हम आशा करते हैं। आज हम चर्चा जो कर रहे हैं वो है शनि के स्थान परिवर्तन की। अभी तक शनि कुंभ राशि में थे, जो उनकी स्वराशि होती है। अब 29 मार्च से शनि मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो गुरु की राशि है, और उस पर आपके लग्न के हिसाब से क्या प्रभाव होंगे वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे ही आप जानते हैं, कुंडली में 12 स्थान होते हैं, 12 घर होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। लेकिन जो पहला घर होता है वो सभी का एक सा होता है। पहले घर में आपके यदि 1 नंबर राशि है तो वो आपका लग्न जो है वो मेष लग्न होता है। तो वो जो पहला घर है जिसे हम लग्न कहते हैं, यदि उसमें दूसरा घर है तो वृषभ, तीसरा है तो मिथुन, चौथा है तो कर्क, पांचवा है तो सिंह, छठवां है तो कन्या, सातवां है तो तुला, आठवां है तो वृश्चिक, नौवां है तो धनु, 10वां है तो मकर, 11वां है तो कुंभ और 12वां है तो मीन। तो ऐसे हम कुंडली को देखते हैं। लग्न स्थान पर यदि आपका मेष लग्न है, मतलब पहला नंबर लिखा है, उसके स्वामी होते हैं मंगल। तो आपके 12वें घर, मतलब जो आपकी कुंडली का 12वां घर है, उसमें शनि इस समय आ रहे हैं। अब शनि यदि इसमें आ रहे हैं तो क्या प्रभाव आएगा? यदि आपके पहले घर में 1 नंबर लिखा है तो शनि स्वामी होते हैं आपके खर्च भाव के, मोक्ष भाव के, मृत्यु भाव के। यदि आपका मेष लग्न है तो वहां पर गुरु के स्थान पर, मतलब मीन राशि में जब शनि आ रहे हैं तो वो 12वें घर में आ रहे हैं। तो आपको क्या होगा? खर्च अधिक बढ़ेंगे, आप मोक्ष के रास्ते में थोड़ा अनसेटिस्फैक्टरी रहेंगे, क्योंकि शनि ऐसे ग्रह हैं जो न्याय करते हैं, वो न्यायाधीश, उनको पदवी मिली है। वहां पर आपको पीड़ा तो देंगे, लेकिन यदि आप न्याय संगत काम कर रहे हैं, यदि आपका खर्च न्याय संगत कार्य में हो रहा है, तो आपको उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। वैसे ही यदि लग्न आपका द्वितीय है, यदि वृषभ लग्न है, तो शनि आपके 11वें घर पे रहेंगे। तो 11वें घर पे रहेंगे तो क्या होगा? वो है आय का घर, वो है दोस्तों का घर। तो दोस्तों से संबंधित कोई भी अच्छा कार्य हो सकता है यदि शनि आपके कारक ग्रह हैं। 2 नंबर के लग्न में शनि कारक होते हैं और वहां पर आपको लाभ भी मिलेगा। कोई ऐसे कई समय से चले हुए जो जहां पे लाभ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं नहीं मिल रहा है, तो वहां आपको लाभ प्राप्त होगा। वहीं शनि यदि मिथुन लग्न है आपका, और तो शनि यहां पर 10वें स्थान पे आते हैं। 10वां स्थान होता है कर्म का स्थान। कर्म के स्थान में शनि आपको बहुत कार्मिक बनाएंगे, आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा। यदि शनि अच्छे हैं तो आपको करने में अच्छा भी लगेगा और आपको बहुत ज्यादा लाभ भी प्राप्त होगा इसी कर्म के द्वारा। लेकिन यदि आपकी कुंडली में शनि अच्छे नहीं है तो आपको आलसी बहुत बना देगा, आप कार्य नहीं कर पाएंगे और उससे आपको नुकसान होगा, क्योंकि वो न्याय देंगे। यदि आपका कर्क लग्न है, यदि 4था नंबर लिखा है आपके पहले घर में, तो शनि आ जाएंगे भाग्य स्थान पे। यहां यदि आपके गुरु अच्छे हैं तो शनि आपको बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। शनि और गुरु दोनों अच्छे होने चाहिए। यहां पर आप बहुत अच्छी धार्मिक यात्राएं करेंगे। यहां पर आप कोई ना कोई ऐसा पुण्य कर्म करेंगे जो कि आपके कर्मों को अच्छा बनाएगा। तो आप अच्छे पुण्य कर्म करेंगे जो कर्मों को अच्छा बनाएगा, और वैसे ही आपकी आय जनरेट होगी, उससे आय भी मिलेगी आपको। तो यदि शनि खराब हुए तो पिता से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, गुरु से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, या आप उनसे मिल ही नहीं पाएंगे और आपको परेशानी भी होगी, भाग्य साथ नहीं देगा। अब यदि आपकी सिंह लग्न होती है, 5 नंबर लिखा है पहले नंबर घर पे, तो शनि आ जाएंगे 8वें नंबर घर पे, क्योंकि 12 नंबर आपका वहां आएगा, मीन राशि वहां पे आएगी। तो वहां पर जब 8वां घर जो है वो पीड़ा का है, वो बहुत सारे लॉस का है, साथ में ससुराल का भी है। तो उस जगह पर यदि आता है शनि और आपका शनि अच्छा है, तो आपको कुछ अकल्ट साइंसेस या आप ज्योतिष से जुड़ना चाहते हैं तो आपको जल्दी ही ऐसे अवसर मिलेंगे जहां पर आप कुछ कर पाए, साथ में आपको लाभ भी हो पाए उससे। लेकिन यही शनि यदि आपके अच्छे नहीं है आपकी कुंडली में,
तो आप समझ लीजिए कि यहां पर आपको परेशानी बहुत आने वाली है। प्रिपेयर हो जाइए, कर्म अच्छे रखिए, न्याय संगत रहिए, कोई भी अनइथिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होइए, क्योंकि ये लॉस का घर है, आपको बहुत लॉस हो सकता है। फिर हम बात करते हैं कन्या लग्न की, मतलब 6 नंबर जिसके स्वामी होते हैं बुध। यदि यहां पर आपका पहले घर में 6 नंबर लिखा हुआ है तो वो हो गया कन्या लग्न, और यहां पर शनि आपके विवाह स्थान पे मतलब 7वें नंबर घर पे आएंगे, क्योंकि 6 नंबर पहले पे तो 7वें घर पे 12 नंबर लिखा होगा। अब यहां क्या होगा, यहां पर होगा कि आपके पार्टनर के साथ आपकी दूरियां बनेंगी। क्यों दूरियां बनेंगी? क्योंकि काफी समय से जो कि मतभेद आपके जीवन में चल रहे हैं वो सामने आने लगेंगे। किसी ने कुछ ऐसा कार्यक्रम किया है जो कि न्याय संगत नहीं है, सही नहीं है, तो शनि उसको वो न्याय दिलाएंगे जो कि वो नहीं प्राप्त कर पाया। वो दोनों पार्टनर में कोई भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है। इसीलिए बोला जाता है कि शनि जब आते हैं तो कुंडली में न्याय करते हैं। तो अपने कर्म अच्छे रखिए। कोई भी ऐसी बात हो सकती है जो कि आपके जीवन में अलगाव की स्थिति भी क्रिएट कर दे। इसीलिए कन्या लग्न वालों को बहुत ज्यादा सचेत रहना है सिर्फ इसी बात से। लेकिन यदि शनि अच्छे और आपके कर्म भी अच्छे हैं तो आप अपनी लाइफ में एक नए आयाम स्थापित करेंगे, दोनों हस्बैंड वाइफ। साथ में यदि आपका बिजनेस है तो बिजनेस भी अच्छा ग्रोथ अचीव करेगा, क्योंकि शनि यहां पर स्थापित होने जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं तुला लग्न की, जो कि 7 नंबर आपके पहले घर पे लिखा हो तो होता है। इस पर यहां के कारक ग्रह फिर शनि हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र के लग्न में आ जाते हैं ये। और शनि कहां पे आ रहे हैं? 6वें भाव पे, जो कि रोग ऋण शत्रु का भाव है। अब ये रोग ऋण शत्रु जो हैं वो यदि शनि अच्छे हैं आपके तो दबने लगेंगे शत्रु, रोग भी जाने लगेंगे, हड्डियों का दर्द आपको होगा, लोअर पार्ट्स में, पेल्विक एरिया में और हड्डियों में हो सकता है दर्द। लेकिन शनि यहां पर आने के बाद आपके बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे यदि शनि अच्छे हैं तो। और उसके बाद आपको यदि खराब हैं तो मुश्किलें इन्हीं चीजों में मिलेंगी, रोग भी बढ़ेंगे, ऋण भी बढ़ेंगे, अनायास आप ऋण लेंगे, और शत्रु भी जो भय कारक होंगे वो आ सकते हैं। लेकिन यदि यहां पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो बहुत सारी चीजें अच्छी हो सकती हैं। तो देखिए अपनी कुंडली। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की, जिसका नंबर होता है 8। 8 नंबर का लग्न, मतलब 8 नंबर आपके पहले घर पे आता है तो होता है वृश्चिक लग्न। अब वृश्चिक लग्न में शनि जो है 12वां स्थान आता है पंचम हाथ, तो पंचम स्थान पर आपके यदि शनि आ रहे हैं, और वृश्चिक जो होता है वो मंगल की राशि होती है। अब यहां पर शनि जब आते हैं तो ये जो घर होता है वो होता है आपकी पढ़ाई का, ये होता है आपकी संतान का, ये घर होता है आपकी अफेयर्स का। तो इस घर पे आने के बाद शनि इन चीजों में थोड़ा सा लंबित जो चीजें हो जाती ना वो क्रिएट कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा स्टे क्रिएट कर देते हैं। यदि कोई अफेयर चल रहा है तो उसमें ब्रेकअप होगा, यदि आपकी पढ़ाई चल रही हो तो पढ़ाई में यदि शनि खराब है तो आपकी पढ़ाई में गैप हो जाएगा, आपको फिर से देना पड़ेगा वो साल। यदि आप कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ कमियां आ सकती हैं। और बच्चों के यदि आप प्लान कर रहे हैं, संतान प्लान कर रहे हैं, तो संतान में भी आपको डिले हो सकता है। लेकिन यदि शनि अच्छे हैं तो संतान में तो डिले तब भी करेंगे, लेकिन शिक्षा में आपको अच्छी टेक्निकल एजुकेशन देने के लिए तरफ मोड़ देंगे। साथ में कोई अफेयर चल रहा है तो उसमें तो थोड़ा सा आपको दूरी का सामना करना पड़ सकता है। फिर अब हम बात करते हैं जो कि है धनु राशि, जिसका नंबर होता है 9। तो धनु राशि जब 9 नंबर आपके पहले घर में पड़ता है तो हो जाता है धनु लग्न। इसमें शनि आएंगे आपके चौथे घर में, जो होता है माता का घर, जो होता है वाहन का घर, जो होता है भवन का घर। इसमें शनि यदि अच्छे हैं आपके, क्योंकि ये गुरु का लग्न है, तो शनि अच्छा प्रभाव देंगे आपको, और एक नया घर आप बन सकता है आपका। माता का स्वास्थ्य थोड़ा जो अभी गड़बड़ चल रहा था वो अच्छा हो सकता है। साथ में यहां पे कोई आप वाहन भी नया ले सकते हैं। लेकिन
यदि यहाँ शनि पीड़ित हैं तो आप समझ लीजिए कि माता का स्वास्थ्य तो गड़बड़ होना ही है। साथ में वाहन आपका बार बार खराब होगा, भवन की ईएमआई ड्यू हो सकते हैं, या भवन आपको पुराना जीर्ण है तो आपके बार बार उसमें खर्चे पड़ सकते हैं, और नया लेने की सोच रहे हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा। फिर हम बात करते हैं मकर राशि की, जिसका नंबर होता है 10। यदि मकर राशि आपके पहले स्थान में पड़ती है तो ये है लग्न आपका मकर लग्न। इसमें शनि जो है वो आ रहे हैं तीसरे नंबर के घर में। अब जब तीसरा नंबर घर जो है वो हार्डवर्क का घर कहा जाता है, ये घर कहा जाता है पराक्रम का, ये छोटे भाई बहनों का भी घर है। तो अच्छे शनि यहां पर आपको हार्डवर्क कराएंगे, लेकिन उससे आपको अच्छा फायदा होगा। लेकिन खराब शनि आपको बहुत पीड़ा देंगे और अब बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा। यदि कोई लंबित मुकदमा है तो यहां बहुत पीड़ा होने वाली है। सोच समझकर कोर्ट केस में फंसे। साथ में छोटे भाई बहनों का स्वास्थ्य यदि गड़बड़ होगा, यदि शनि खराब है और अच्छे हैं तो छोटे भाई बहन एक अच्छा पराक्रम सिद्ध करेंगे। अब हम बात करते हैं कुंभ लग्न की, जो 11 नंबर है और जिस पे शनि आएंगे दूसरे नंबर के घर में, जो है वाणी का स्थान और हमारे कुटुंब का मतलब फैमिली का भी स्थान। तो अच्छे शनि आपको बहुत लाभ देने वाले हैं। नए नए लॉकर खरीदिए, क्योंकि शनि आयक में जब आते हैं तो काफी समय से लंबित जब आप धन संग्रह का सोच रहे हैं वो होना शुरू हो जाता है। अच्छा पैसा आएगा। साथ में वाणी पर ध्यान रखिए। लोग बोलेंगे अरे यार बहुत सोच के बहुत रुक रुक के बोलते हो। शनि आते हैं तो थोड़ा सा ठहराव आ ही जाता है। साथ में फैमिली में बहुत ज्यादा अच्छे संयोग दिख रहे हैं, अच्छा आ सकता है। अब शनि खराब है तो यही अपोजिट कर लीजिए। यहां पर आपके पैसे नहीं बचेंगे, संचित नहीं हो पाएंगे। साथ में फैमिली में डिस्प्यूट क्रिएट होंगे। साथ में आपकी वाणी से ऐसे कटु शब्द निकलेंगे कि सामने वाला आपको दुश्मन बना लेगा, तो इसका ध्यान रखिए। अब यदि आपका मीन लग्न है, मतलब 12 नंबर आपके पहले घर में लिखा है, उसके होते हैं स्वामी गुरु और वहीं पर शनि आ रहे हैं, तो पहले घर में शनि आप न्यायकर्ता बन जाएंगे। आपका डिसीजन न्याय प्रिय रहेगा। शनि जब अच्छे रहेंगे आप न्याय संगत बातें करेंगे, तो न्याय करना अच्छी बात होती है। लेकिन यही शनि यदि विपरीत हो, गड़बड़ है, आपके अच्छे नहीं है, तो आपका न्याय करना जरूरी हो जाएगा। यदि आपने नहीं किया तो आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, कर्म सही रखिए, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, अपनी स्पाउस का भी ध्यान रखिए। बुरे कर्म बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। तो ये है शनि के 12 घर का विश्लेषण। जब आ रहे हैं तो आपको करना सिर्फ एक काम है। यदि आपके शनि पीड़ा दे रहे हैं तो आपको रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। शनिवार को तेल नहीं खरीदना है, गाड़ी में तेल नहीं डलाना है, और कोई भी लोहा नहीं खरीदना है। नीले कपड़े नहीं पहनने हैं शनिवार को। अब ये उपाय बता रहा हूं इसलिए इसको लिख भी लीजिए आप। साथ में आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि शनिवार को और मंगलवार को हनुमान जी की उपासना करना है। हनुमान अष्टक, हनुमान जी का अपना हनुमान स्तुति, हनुमान चालीसा और राम स्तुति साथ में करनी है, और साथ में विष्णु सहस्त्र नाम रोज करना है। तभी आप इस पीड़ा से बाहर निकल पाएंगे। और अच्छा है तो हनुमान जी की उपासना तो करें ही करें। अच्छा है तो शनि को तेल ना चढ़ाएं, उड़द की दाल ना चढ़ाएं, और कोई भी लोहे का सामान ना चढ़ाएं। शनि अच्छा है तो, लेकिन खराब है तो जो मैंने बताया वैसा करें। और अच्छा है तो नीले कपड़े बहुत पहनिए, काले कपड़े बहुत पहनिए, बहुत अच्छा होने वाला है। और पहले से बधाइयां। बुरा है तो उनसे क्षमा मांगे हमारे कर्मों के लिए, और उन पर जो जो बताया वैसे करें। तो ओम शम शनिश्चराय नमः। आप सभी को शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि मैंने सभी तरह से बता दिया है। यदि फिर भी आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट्स करें और मैसेज भी आप कर सकते हैं। कुंडली भेजिए, मैं जरूर आपकी सहायता करूंगा। नमो नारायण, नमस्कार।